ये भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते रहे, हमें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा धाम पर आ चुके हैं। प्यारे भाइयों बहनों, राजयोग की निःशुल्क शिक्षा आप सभी को दी जा रही है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के आप राजयोग सीखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यहाँ पर आप सभी को सूचित किया जाता है, आप सभी के शहर में बहुत सुंदर एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम खोला गया है, जहाँ पर आप राजयोग सीख सकते हैं। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, राजयोग एक ऐसी विद्या है जिससे घर घर में सुख शांति आती है। तरह तरह के कलह कलेश दुख दर्द सभी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भारत का सबसे प्राचीन राजयोग, जिसे स्वयं भगवान आकर के धरती पर सिखाते हैं, तो वह राजयोग की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आज 140 से भी ज्यादा देशों में यह विश्व व्यापक संस्था के द्वारा आप सभी को यह परिचय दिया जा रहा है स्वयं परमपिता परमात्मा का। यहाँ जहाँ भी हमारी आवाज जा रही है, सभी अपने मकान दुकान से बाहर निकल करके 5 मिनट के लिए यह दिव्य संदेश सुने। सभी प्यारे भाई बहने, जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी अपने मकान दुकान से बाहर निकल करके 5 मिनट के लिए यह ईश्वरीय संदेश सुने। स्वयं कैलाश पर्वत से चलकर भगवान भोलेनाथ का यह दिव्य संदेश आप सभी के नाम खुद लेकर के आए हैं, यह दिव्य फरिश्ते आप सबके शहर में। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा मौका युगों युगों में एक बार आता है जब भगवान की कृपा दृष्टि इस संसार पर पड़ती है। आप देख रहे हैं यह संसार आज जीने लायक नहीं रहा है। तरह तरह की बीमारियां, दुख दर्द, कलह कलेश जीवन में भरते जा रहे हैं। वास्तव में जैसा हमारा मनुष्य जीवन होना चाहिए वैसा आज नहीं है। क्यों भाई साहब? क्या भगवान ने हमें इस धरती पर इसलिए भेजा था कि आज हम इतने दुख दर्द परेशानियों में जिए? नहीं, भगवान जब भेजता है धरती पर तो वो सोने की चिड़िया कहलाता है, भारत स्वर्ग कहलाता है, जहाँ पर सभी बहुत आपस में प्यार से रहते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी किसी भी मनुष्य को, ना धन की कमी थी, ना जल की कमी थी, ना ही भोजन की कमी थी। पर आज आप देख रहे हैं पानी तक के लिए आज कितना संसार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आज ऐसा समय आ गया है जब घर घर में भ्रष्टाचार फैल रहा है, करप्शन फैल रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, घर घर में रावण बैठा है, घर घर में चल रही महाभारत। ऐसे समय पर सभी बच्चों की पुकार सुन के भगवान भोलेनाथ परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर के राजयोग की विद्या सिखाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, 140 से भी ज्यादा देशों में राजयोग की शिक्षा निःशुल्क सिखाई जा रही है। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। राजयोग जिससे घर घर में सुख और शांति आती है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, महामंडलेश्वर, ऋषि मुनि, साधु संत, योगी, तपस्वी इस राजयोग को सीख करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं आज 140 से भी ज्यादा देशों में। तो आप सभी के निकट भी एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा है, यहाँ पर आकर के आप 7 दिन का राजयोग कोर्स, मेडिटेशन कोर्स सीख सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, राजयोग सीखने से हमारा मन जो है एकाग्र होता है परमात्मा की तरफ, और परमात्मा से जो दिव्य शक्तियां हैं वो हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो उससे हमारा मन जब शक्तिशाली बनता है, तो आपको पता है जिस व्यक्ति का मन शक्तिशाली है उसके लिए पूरे संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। तो अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रभु पिता के प्यार में खो जाने के लिए आप राजयोग सीखें। राजयोग से निश्चित ही आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, जिससे हमारा जीवन देव तुल्य बन जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो आपको ये पर्चा मिला है इसमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एड्रेस भी है, आप फोन करके भी आ सकते हैं, और आप चाहे तो अपने यहाँ पर भी करा सकते हैं राजयोग का कोर्स निःशुल्क। आके बिल्कुल सहज राजयोग सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। आइए भाइयों बहनों, अपने घर से बाहर निकलिए और 2 मिनट का केवल समय दीजिए और जानिए कि कैसे भ्रष्टाचारी समय में रहकर अपने जीवन को बहुत सहज बना सकते हैं। सिर्फ एक संदेश जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा आकर दे रहे हैं। आइए भाइयों बहनों, सुनिए यह संदेश। यह किसी व्यक्ति का नहीं,
जिसे गीता में निराकार कहा गया है, परमपिता परमात्मा कहा गया है, जिसकी तपस्या या जिनके लिए ऋषि मुनियों ने इतना घोर तप किया, वह स्वयं आकर हमें भक्ति का फल देने, हमें सहज राजयोग सिखाकर, हमारे जीवन में खुशहाली लाकर हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए और 2 मिनट का परमात्मा शिव का संदेश सुनिए, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह संदेश स्वयं एक संस्था जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था है, जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव निराकार स्वयं चला रहे हैं, और आकर पवित्रता के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल बनाए। कैसे पवित्र जीवन जीकर, सुखी जीवन जीकर हम अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। आइए भाइयों और बहनों, आइए स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें हमने युगों युगों ढूंढा, जो आकर हमें परमपिता परमात्मा स्वयं खुद का संदेश हम आत्माओं को आकर राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। आइए भाइयों बहनों, 2 मिनट का संदेश सुनिए, परमपिता परमात्मा शिव का संदेश। तो इंसान जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या होता है? नर से नारायण बनना। गीता में कहा गया है कि नर ऐसी करनी कर के नारायण बन जाए, और लक्ष्मी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, क्या है? नर से नारायण बनना, और नारी के जीवन का लक्ष्य है ऐसी करनी करना ताकि हमारा जीवन लक्ष्मी जैसा बने। अब वो बनेगा कैसे? वो बनेगा भगवान परमपिता परमात्मा शिव की जो उनकी श्रीमत है उस पर हमें चल के। अब सबसे पहली चीज, हमारे जीवन में हमें यही नहीं पता कि हम है कौन। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आप क्या बताओगे? आप अपना नाम बताओगे या अपना प्रोफेशन बताओगे, मैं ये करता हूँ। लेकिन हम एक्चुअल में क्या है? हम एक आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी को कौन चला रहा होता है? एक ड्राइवर। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो किसे चला रही है? इस शरीर को चला रही है। यानी कि आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन में विचार आते हैं, बुद्धि निर्णय करती है। अब जैसे आप यहाँ पर रुके, आपने देखा कि क्या चल रहा है, तो ये मन में विचार आया, फिर आपने बुद्धि ने सोचा चलो देख लेता हूँ एक बार, तो ये बुद्धि ने डिसाइड किया कि मुझे देखना है, फिर आपका यही अच्छी चीजें देखने का संस्कार बन जाएगा। तो हम क्या है? हम एक आत्मा है जो कि इस शरीर से अलग है। यानी कि अभी तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन वो एक क्या है? ये एक मिथ्या है, एक झूठ है। सब लोग दुखी क्यों है? क्योंकि सब अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। जिसने अपने आप को आत्मा समझ लिया उसका जीवन बहुत सरल और सहज हो गया, क्योंकि आत्मा ना तो किसी से अपनी तुलना करेगी और ना ही कभी दुखी होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकती। ठीक है। इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है, हम आत्मा है लेकिन हम आते कहां से? दूसरा, अब जैसे कोई आपसे पूछे कि आप कहां से आए हो, आप क्या बताएंगे? तो पता ही बताएंगे, ये पता बताएंगे भाई घर से आए हूं। लेकिन वो घर किसका है? वो घर है हमारे शरीर का। लेकिन आत्मा का घर है, आत्मा का घर है इस सृष्टि से ऊपर, जिसे कहा गया है ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, जहां से हम सब आत्माएं अपना पार्ट प्ले करने इस सृष्टि पर आती है। जैसे हम सब अभी इस सृष्टि पर हैं, तो हम कहां से आए हैं? सभी इस परम धाम से, जहां पर सभी आत्माओं की दुनिया है। अभी तक ये शास्त्रों में कहीं नहीं पता था। सबको पता था भाई हम कई दूर से आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आते कहां से। तो वो ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें देते हैं कि आप सब आत्माओं का जो घर है वो है परम धाम, जिसे शांति धाम कहते हैं। और हर आत्मा किसको ढूंढ रही है? शांति को ढूंढ रही है। शांति चाहिए सबको, है ना। फिर हम यहाँ पर आते हैं इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करने। जैसे अब हम गीता आपको ज्ञान दे रहे हैं, हम निमित्त बने हुए हैं। हम किसका संदेश दे रहे हैं? परमपिता परमात्मा का संदेश, ताकि ये संदेश आप सब तक जाए और आप भी अपने असली परमपिता परमात्मा को पहचान सके। अब प्रश्न है, जैसे शरीर के पिता है ऐसे ही आत्माओं के भी कोई पिता है। वो आत्माओं के पिता कौन है? वो है परमपिता परमात्मा शिव निराकार, जिनका कोई शरीर नहीं है, ना तो ये कभी जन्म में आते, ना कभी मृत्यु होती इनकी। सब चीज से न्यारे, बिल्कुल अलग है ये। ठीक है। इनके जो है वो प्रेम के सागर है, गो के सागर है, इस जन्म मरण से न्यारे हैं, पवित्रता के सागर हैं, सबको आके गति सदगति दे रहे हैं, पतित पावन है। इतने हम सब पतित मनुष्य हैं, सबको पावन बना रहे हैं आके। ये कौन? ये सिर्फ सकता है जिसने इस सृष्टि पर कभी जन्म ना लिया हो। और वो कौन है? वो है हमारे परमपिता परमात्मा शिव निराकार, जो आकर इस समय हमें आकर ज्ञान दे रहे हैं कि अपने आप को पहचानो
और अपने आप को शरीर मत समझो, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो एक खेल खेलने, इस रंगमंच पर सिर्फ अपना खेल खेलो, लेकिन दुखी मत हो। अपने आप को आत्मा समझो और मुझ निराकार को याद करो, शिवलिंग को याद करो, शिव जी को याद करो। इसके बाद पता नहीं, इसमें दिखाया गया है हर धर्म की आत्मा, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो किसी ईश्वर, अल्लाह, परमपिता, परमेश्वर, सब किसी एक को पुकार रही है। जितने भी मंदिर, मस्जिद सब है, सबकी चोटी किस तरफ दिखाई हुई है? एक तरफ, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि सभी का जो परम पिता है वो कौन है? वो एक है, वो निराकार है, कोई जिसकी पूजा हर कोई किसी ना किसी रूप में कर रहा है। ठीक है, तो वो परम पिता हर जगह उनकी यादगार है। हिंदू धर्म में शिवलिंग दिखाते हैं, मुस्लिम धर्म में एक पत्थर है जिसकी पूजा करते हैं, वो जिसे नूर कहते हैं, जिसका मतलब होता है डिवाइन लाइट। कोई प्रकाश है, कोई जो पूरी दुनिया को चला रहा है। क्रिश्चियन धर्म में उसे गॉड इज लाइट बोला गया है। मुस्लिम पंजाबी धर्म में उसे एक ओमकार बोला गया है। अब वो ओमकार कौन है वो कोई नहीं जानता, लेकिन वो स्वयं हमें आकर संदेश देते हैं और बताते हैं कि अपने आप को पहचानो और अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। फिर अब हम इस सृष्टि पर आकर बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। सत्य दिखाया जाता है, उसमें 4 युग होते हैं। सबको सतयुग का पता है इस दुनिया में कि सतयुग होता है, त्रेता युग है, लेकिन कब है ये सब, ये किसी को कोई ज्ञान नहीं है। ये भी परमपिता परमात्मा आकर हमें सब कुछ बताते हैं कि सबसे पहले ये दुनिया बनाई गई थी। इस दुनिया में कुछ भी दुख नहीं था, सब प्योर थे बिल्कुल। ये जो आज इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतने पतित मनुष्य हैं, दुखी हैं, टेंशन है घर में, भगवान ने एक बहुत प्यारी दुनिया बनाई थी जो कि जिसमें सब सुखी थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती रही, ऐसे ऐसे आत्माएं बढ़ी और ऐसे ऐसे युग परिवर्तन होते गए। और फिर सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद फिर कलयुग। कलयुग के एंड में आके फिर भगवान स्वयं खुद आकर हमें संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। और फिर से एक नई दुनिया की स्थापना हो रही है जिसका नाम सतयुग है, और उसमें वही आत्माएं जाएंगी जो इस समय अपने आप को उनकी श्रीमत पर चलकर पावन बनाएगी, अपने आप को पवित्र बनाएगी। ठीक है, तो यानी कि और हम सब उन्हीं का संदेश लेकर आप सबके बीच आए हैं, ताकि आप भी इस दुनिया की जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकले, अपने आप को आत्मा समझे और अपने आप परम पिता परमात्मा शिव को याद करें। ओम शांति।